राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्तियाँ आता है, सैन्य शक्ति आता है, उसके बाद आपका आता है आपातकालीन शक्तियाँ। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो क्षमादान की जो शक्ति है वह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में यह वर्णन किया गया है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमा दान से संबंधित नियमों का क्या है, वर्णन है। यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित नियमों का वर्णन है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसके मृत्यु दंड को क्षमा या माफ क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति जो है उसके मृत्यु दंड को क्षमा या क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। यानी क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसके मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है या उसके दंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक जो है मृत्यु दंड माफ किया था। तो किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक मृत्यु दंड माफ किया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है सबसे अधिक मृत्यु दंड माफ किया था, मृत्यु दंड की सजा को माफ किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उसके बाद दूसरी न्यायिक शक्तियों में आता है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो होता है ये सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी सेना की 3 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? तो ये होता है थल सेना, नौसेना, वायु सेना। ये सेना की 3 इकाइयां होती हैं। इन तीनों के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इनके प्रमुखों की नियुक्ति होती है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है।
उसके बाद जो है आता है, यदि इसमें भी आता है कि किसी के देश के साथ युद्ध की घोषणा करना, किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना हो तथा युद्ध पर विराम लगाना हो, युद्ध पर विराम लगाना हो, वह राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर आता है। यह सब राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर आता है। यानी किसी देश के साथ क्या युद्ध की घोषणा करना हो, युद्ध पर विराम लगाना हो, जो चल रहा है, यह सब राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर क्या है, आता है। ये सब राष्ट्रपति का क्या है, कार्य होता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। उसके बाद अगले आपातकालीन शक्तियां, ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की तीसरी जो न्यायिक शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में ये 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां हैं इसके पास, 3 तरह के आपातकालीन। पहली जो आपातकालीन की जो शक्ति है वह जो है राष्ट्रीय आपात। इसमें जो है राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 352 है ये, और 356 में ये किया गया है राष्ट्रपति शासन का वर्णन। उसके बाद है वित्तीय आपात। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं। और पहला जो चीज होता है कि राष्ट्रपति की पहली जो आपातकालीन की जो शक्तियां होती हैं, राष्ट्रीय आपात, इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके करता है। कब करता है? जब जो है पहला करता है कि किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, तब जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है 352 का प्रयोग करके। किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण का खतरा हो, बाह्य आक्रमण का खतरा होने पर बाहर से आक्रमण होने की खतरा होने पर। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह होने पर, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह होने पर। तो सशस्त्र विद्रोह होने पर, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण का खतरा होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है उस समय। उसके बाद इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो है अब तक जो है 3 बार लागू किया जा चुका है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू हो चुका है।
भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में ये लागू हुआ था। उसके बाद भारत पाकिस्तान, भारत 1962 में ये लागू हुआ था। भारत पाकिस्तान, भारत चीन में 1962 में लागू हुआ था। भारत पाकिस्तान 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय ये राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उसके बाद आंतरिक विद्रोह होने पर, आंतरिक अशांति के कारण ये लगा था, आंतरिक अशांति पर लगा था 1975 में, जिस समय इंदिरा गांधी पीएम कौन थी, पीएम जो है इंदिरा गांधी, इंदिरा जो है गांधी थी, और जो है प्रेसिडेंट जो थे फरुखदीन अहमद थे, फरुखदीन अहमद थे, और पीएम इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। आंतरिक अशांति जब लगा था 1975 में, तो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू हो चुका है भारत के अंदर। तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत एक लगा था। भारत पाकिस्तान 1971 में लगा था। आंतरिक अशांति का 1975 में लगा था, जिस समय इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है फरुखदीन अहमद थे। राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, संविधान के बनाए हुए नियमों पर नहीं चलता है, तब जो है राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति जो शासन है वह जो है सबसे पहले पंजाब के अंदर लगा था, पंजाब के अंदर, और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में अब 10 बार जो है लग चुका है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद जो होता है वित्तीय आपात होता है, आर्थिक मंदी हो जाए तब वित्तीय आपात की घोषणा करता है राष्ट्रपति। यानी देश में आर्थिक मंदी हो जाए तब राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। वित्तीय आपात की घोषणा करता है, यानी देश में आर्थिक मंदी हो जाए तब राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। और अभी तक जो है वित्तीय आपात एक भी बार लागू नहीं हुआ है, यानी अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किया गया है। एक भी बार यह अभी तक एक घोषणा जो है वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किया गया है।